चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे रायपुर का, जहां से मंत्री शिव डहरिया का विवादित बयान सामने आया है। बलरामपुर के रेप की वारदात को छोटी घटना उन्होंने बताया है। हाथरस की घटना से बलरामपुर की घटना को छोटी उन्होंने बताया। बलरामपुर में हुए दुष्कर्म को एक छोटी घटना, मंत्री शिव डहरिया का ये विवादित बयान सामने आया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मंत्री शिव डहरिया का ये बड़ा बयान इस वक्त सामने आया। एक विवादित बयान इसे आप कहेंगे। बलरामपुर के रेप की वारदात को एक छोटी घटना मंत्री ने बताया है। हाथरस की घटना से कंपेयर करते हुए उन्होंने कहा कि हाथरस की घटना से बलरामपुर की घटना को छोटी उन्होंने बताया। तो दुष्कर्म को एक छोटी घटना अपने बयान में मंत्री शिव डहरिया ने बताया। ये विवादित बयान सामने आया है मंत्री शिव डहरिया का। मर्डर किया गया, उनके जीभ काट दिए गए, उनके रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी गई। इस घटना के बारे में, यहाँ के बारे में शैली जी बता दीजिए। नहीं, तो मंत्री ने क्या कुछ बोला है अपने बयान में, ये भी आपको सुनवाते हैं। लेकिन जिस तरह हमारे यहाँ जो घटना हुई वो इस तरह की घटना नहीं है। और इतनी बड़ी घटना हुई है हाथरस में। रमन सिंह जी ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? रमन सिंह जी का जबान क्यों बंद है? उनको ये जवाब देना चाहिए। हाथरस में जो घटना हुई, क्या वो अच्छा हुआ है? उसके लिए वो ट्वीट नहीं कर रहे हैं। और एक छोटी घटना कोई हो गई बलरामपुर में, यहाँ छत्तीसगढ़ में, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार की आलोचना के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो ये बयान भी आपको सुनवाया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, मंत्री शिव डहरिया का बयान आपने सुना। हाथरस की घटना से बलरामपुर की रेप की वारदात को उन्होंने छोटी बताया। ये विवादित बयान मंत्री का सामने आया है। आपको बता दें कि हाथरस में एक रेप की घटना हुई है, उसके साथ ही बलरामपुर, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में भी रेप की एक वारदात हुई है और उसे वो छोटी घटना बता रहे। तो ये विवादित बयान शिव डहरिया का सामने आया है। तो ये विवादित बयान मंत्री शिव डहरिया ने दिया है। आपको बता दें कि मंत्री का ये बयान आगे उस वक्त आया है जब पूरे देश में आक्रोश है, रोष है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, एक रेप की घटना को छोटी घटना मंत्री के पद पर आसीन एक व्यक्ति ऐसे कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल, ये काफ़ी विवादित है और जितनी इसकी निंदा की जाए वो कम है। और सबसे महत्वपूर्ण कि नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया जिस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किए थे, दरअसल मुद्दा ही यही था। अर्थात जो हाथरस की घटना हुई है उसको लेकर छत्तीसगढ़ के जो एससी विभाग है और जो सामाजिक संगठन है वो कैसे 5, 6, 7 तारीख को ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन करेंगे, इसी को लेकर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तभी एक पत्रकार के सवाल के जवाब में उन्होंने यह कह डाला कि ये जो बलरामपुर की घटना है वो हाथरस और जो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की घटना है उससे कहीं छोटी है। दरअसल वो जब एक पत्रकार के सवाल के जवाब दे रहे थे कि रमन सिंह जो है नक्सल मामले में चिट्ठी लिखते हैं और अन्य मामलों में चिट्ठी लिखते हैं या ट्वीट करते हैं, लेकिन इस मामले पर किसी भाजपा नेता की प्रतिक्रिया या ट्वीट या चिट्ठी नहीं आई है। तो उसी दौरान इन्होंने ये बड़ी बात कही कि जब बलरामपुर जैसी छोटी घटना पर जो है इतना बवाल किया जाता है विपक्षी नेताओं के द्वारा, रमन सिंह और जो अन्य भाजपा के नेता हैं, तो इसी दौरान उन्होंने कहा कि ये बहुत छोटी घटना है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में यह जो है भाजपा के नेता जो है कहीं ना कहीं इसको बड़ा मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि अभी भाजपा निश्चित रूप से इस मुद्दे को लेकर, हाथरस में जो घटना हुई है उसको लेकर बैकफुट पे नजर आती है। अब ऐसे में छत्तीसगढ़ में भाजपा के नेताओं को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है कि कैसे हाथरस वाले मुद्दे को जो है दबाया जा सकता है, अर्थात बैकफुट पर अब कांग्रेस को ले जाया जा सकता है, सत्ता और संगठन को ले जाया जा सकता है, क्योंकि
5, 6 और 7 को कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन है, ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर यह प्रदर्शन होगा, तो ये कहीं ना कहीं अब जो प्रदर्शन करेंगे तो हो सकता है कि बीजेपी के नेता भी जो है हाथ में तख्तियां लिए हुए मंत्री शिव डहरिया का यह जो बयान आया है कि बलरामपुर की घटना छोटी है, ये तख्तियां ले वो घूमते रहें, तो निश्चित रूप से। लेकिन एक यहाँ पर हमको देखना होगा रचना की किस तरीके से जो राजनेता है, जो विभिन्न पार्टियों से जुड़े हुए नेता हैं, वो कैसे किसी भी घटना को छोटी या बड़ी घटना बता देते हैं। अगर किसी की रेप हुई है तो निश्चित रूप से वो छोटी या बड़ी घटना नहीं बल्कि एक जो है बड़ी घटना है, और ऐसी घटना में जो शामिल लोग हैं उसे सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, ताकि वो आने वाले समय में या अन्य लोग जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे करने से पहले 1000 बार पहले सोचे और डरें। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके के बयान जो है उन लोगों को जो है अपराधी किस्म के लोग हैं उनको बढ़ावा देते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी का इस पर क्या रुख रहेगा। लेकिन जो लगातार अभी जैसे मैंने ट्वीट पर देख रहा था, बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है, और बीजेपी निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर एक हंगामा खड़ा करेगी। चूंकि बीजेपी के पास, जैसे मैंने पहले बताया, हाथरस और बलरामपुर के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन मंत्री शिव डहरिया ने उसको एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। अब निश्चित रूप से आने वाले दिनों में यह मुद्दा जो है राजनीति में देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर सौरभ, रेप की घटना जो है ये कहीं भी छोटी बड़ी ये इसे कहा ही नहीं जा सकता, चाहे बात हाथरस की हो, चाहे बलरामपुर की हो, चाहे हाल फिलहाल में जितने भी रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं, इसमें तो मुझे लगता है सियासत करने के बदले, राजनीति करने के बदले पार्टियों को एकमत होकर यह सोचना चाहिए कि कैसे देश में, प्रदेश में इस तरह की घटनाओं को रोका जाए और कैसे पीड़िता को न्याय मिले। लेकिन इस तरह की चीजों में भी राजनीति। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम देखते हैं कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रहती है या बीजेपी की सरकार रहती है, केंद्र में जब जो विपक्षी पार्टी की सरकार रहती है, तब ये आरोप और प्रत्यारोप जो है लगते रहते हैं, और कहीं ना कहीं इन आरोप और प्रत्यारोप के चलते ही जो है अपराधियों को और ज़्यादा बढ़ावा और ज़्यादा संरक्षण मिल जाता है। और निश्चित रूप से जैसे अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो वहाँ पर जो है भाजपा की सरकार जो है जो अपराधी हैं उनको जो है बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने कल देखा कि मीडिया वहां पर अंदर जो हाथरस में जो पीड़ित परिवार है उसके जो है परिजनों से मिलना नहीं दिया जा रहा है, उनके गांव में जो है मीडिया को एंट्री नहीं दी जा रही है। तो आप एक जो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, देश की दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश में जो पीड़ित के गांव है वहां पर मीडिया को एंट्री नहीं देने जो है अंदर जाने नहीं दे रही है, तो वही कांग्रेस के एक जिम्मेदार मंत्री जो है इस तरीके के बयान दे रहे हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि रेप जैसी घटनाओं पर राजनीतिक पार्टियों के और जो राजनेता है उनकी क्या मंशा है, वो क्या चाहते हैं, तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि यह मामला जो है इन लोगों के लिए गंभीर नहीं है। आम लोग जो है, खासकर दलित और जो कुचले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो है फिर से ऐसी घटनाओं के शिकार होंगे। लेकिन ये मंत्री और ये राजनीतिक पार्टियां जो है केवल वोट बटोरने के लिए और एक आरोप और प्रत्यारोप लगाने के लिए, मीडिया में बयानबाजी करने के लिए सामने आते हैं। अगर वास्तव में एक बड़ी जो है दोनों पार्टियां एकजुट होकर अगर ये बात करें कि रेप की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इसके लिए एक जो है बड़ा कानून लाना चाहिए, वो आज तक जो है किसी भी मुद्दे पर इन दोनों पार्टियां एक साथ नहीं बैठी। और निश्चित रूप से जैसे आपने कहा कि पार्टियों को एकजुट होना चाहिए, और खासकर रेप वाले मामले पर जहां पे हमारे बहन, हमारी बेटियां जो है पूरी तरीके से लाखों की तादाद में अब तक जो ऐसी संख्याएं आई हैं, रेप की घटनाएं हुई, लेकिन एक भी ऐसी घटना पर जो है कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। केवल अगर निर्भया कांड को अगर छोड़ दें तो बाकी ऐसी अनेक घटनाएं हैं। अगर मीडिया में ऐसी घटनाएं सामने आ जाती है तो थोड़ी बहुत कार्रवाई हो जाती है, लेकिन ऐसे अनेक मामले रोजाना घटित हो रहे हैं जिस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, और खासकर उत्तर प्रदेश जैसे शहरों जो है जैसे राज्यों में तो और। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, बिल्कुल सौरभ, सही आप कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो कार्रवाई की बात करनी चाहिए, न्याय सुरक्षा की बात करनी चाहिए। लेकिन बात क्या आती है कि ट्वीट किसने किया, बात किसने की, मिलने कौन गया, यह वाकई में चिंतनीय विषय है कि वाकई प्रदेश में एक तरफ बेटियां सुरक्षित नहीं और दूसरी तरफ इस तरह की राजनीति। तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ा विवादित बयान सामने आया मंत्री शिव डहरिया का, वो भी ऐसे वक्त पर जब लगातार रेप की घटनाएं हो रही हैं। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर क्षेत्र में नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ। इस घटना के बाद आपको यह बता दें कि छोटी घटना उन्होंने बताया, शिव डहरिया ने इस घटना को छोटी घटना करार दे दिया। और हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से
श्रीचंद सुंदरानी जी जुड़ रहे हैं। श्रीचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। आपको भी ये विवादित बयान सुनाई में जरूर आया होगा। प्रदेश में एक लड़की के साथ रेप होता है और मंत्री शिव डहरिया उसे छोटी घटना करार देते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से दुर्भाग्यजनक शर्मनाक बयान है मंत्री जी का। कैबिनेट मंत्री हैं और मंत्री अगर ये कह रहे हैं एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, एक बिटिया हमारी छत्तीसगढ़ की, उसके साथ बलात्कार होता है और वो हाथरस की घटना के साथ जोड़कर इसको छोटी घटना कह रहे हैं। निश्चित रूप से हाथरस की घटना दुर्भाग्यजनक है, लेकिन उससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक है बलरामपुर की घटना। मैं किसी की तुलना नहीं करना चाहता। किसी भी बच्ची को, चाहे वो किसी भी राज्य में किसी के साथ भी बलात्कार होता है, उसकी हत्या होती है, उसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है, ये बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना मानी जाती है। और छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की घटना हुई है, इसको मंत्री जी अगर इन शब्दों में व्याख्या करते हैं तो मैं तो कहूंगा कि उनका बयान निंदनीय नहीं बल्कि शर्मनाक बयान है। मंत्री जी का इतना शर्मनाक बयान और इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर ये पीड़िता के परिवार के लिए भी कितना असंवेदनशील इस तरह का बयान है। लेकिन श्रीचंद जी, ऐसे मामलों में ये भी जरूरी है कि राजनीति से ऊपर उठकर किस तरीके से बेटियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, किस तरीके की कार्रवाई और किस तरीके से न्याय उनको मिले, इस पर राजनीति से ऊपर उठकर दोनों पार्टियों को एक साथ बैठकर इस पर बात करनी चाहिए। निश्चित रूप से निर्भया जैसे बहुत सारे कांड पूरे देश में होते हैं, अलग अलग राज्यों में होते हैं। बेटियां सुरक्षित होनी चाहिए, बेटियां सुरक्षित हो उसके लिए कड़े कानून, फांसी तक की सजा के प्रावधान की मांग हमेशा उठते रही है और निर्भया कांड में इस प्रकार की बात सामने आई थी। निश्चित रूप से यहाँ ऐसे कानून बनाकर कम से कम जो इस प्रकार का दुस्साहस करते हैं अपराधी, उनको कम से कम भय व्याप्त हो। बच्चियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाओं में उनके ऊपर इतना ज्यादा कड़ा दंड दिया जाए तो उनके हाथ कांपे अपराध करने के लिए। और ये राजनीति से ऊपर उठकर निश्चित रूप से इस प्रकार के कानून बनाए जाने चाहिए। निश्चित तौर पर कानून तो बनने ही चाहिए, लेकिन मंत्री जी के इस बयान पर इसकी तो जितनी निंदा की जाए पूरे छत्तीसगढ़ में इसकी भर्त्सना हो रही है। मंत्री जी ने जो बयान दिया है निश्चित रूप से बहुत घृणित बयान दिया है, शर्मनाक बयान दिया है। जितनी निंदा की जाए मंत्री जी के बयान की उतनी कम है। निश्चित तौर पर, क्योंकि एक पद की भी अपनी एक गरिमा होती है। उस पद पर जिन्हें जनता ने चुना है, उस पद पर वो बैठे हुए हैं और उसके बाद इस तरीके का बयान उनका सामने आया है। जी जी बिल्कुल, निश्चित रूप से शर्मनाक बयान है। चलिए श्रीचंद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो मंत्री शिव डहरिया ने अपने बयान में क्या कहा, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। हमारे यहाँ जो घटना हुई वो इस तरह की घटना नहीं है और इतनी बड़ी घटना हुई है हाथरस में। रमन सिंह जी ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? रमन सिंह जी का जबान क्यों बंद है? उनको ये जवाब देना चाहिए। हाथरस में जो घटना हुई क्या वो अच्छा हुआ है? उसके लिए वो ट्वीट नहीं कर रहे हैं। और एक छोटी घटना कोई हो गई बलरामपुर में, यहाँ छत्तीसगढ़ में, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार की आलोचना के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो आपने सुना कि मंत्री शिव डहरिया ने क्या कुछ कहा। ठीक है कि वो हाथरस की घटना के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे रेप घटना को छोटा करार देना किस तरह से उचित है? ये विवादित बयान आज सामने आया है मंत्री शिव डहरिया का, जिसमें उन्होंने बलरामपुर में हुए रेप की घटना को एक छोटी घटना सीधे साफ तौर पर करार दिया। एक मंत्री के पद पर आसीन रहते हुए उन्हें कार्रवाई की बात करनी चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था की बात करनी चाहिए, पीड़िता को न्याय किस तरह से मिलेगा इस पर बात करनी चाहिए, लेकिन इसके विपरीत उन्होंने इस घटना को एक छोटी घटना करार दिया।